एक बार फिर आपने प्रोग्राम में खुशामदीद कह रहा हूँ। और ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा था वापस आएंगे तो बात करेंगे अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात और हालिया कशीदगी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, और इस पर ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रम्प और नेतन्याहू का बड़ा अहम बयान वाज़े तौर पर कि अब जो कि मौजूदा क़यादत है वो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये नाकारा क़यादत है, इससे बात ही क्या करें। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि पाकिस्तान की सफारती जो कोशिशें हैं वो बड़ी अहम ही हैं, मगर ईरान जो है चाह ये रहा है कि जो इस वक्त उनका पहले दिन से जो रुकावट थे उसी पे ही बातचीत हो। मगर प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी भी ये मानने से इनकारी हैं क्या ईरान और अमेरिका की मज़ीद ये जंग जो है जारी रहेगी, स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद रहेगा। ये अपनी जगह पे बड़ा अहम सवाल है। इसी पे बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर फ़ारूक हमीद साहब दिफ़ाई तजिया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मियाँ सनाउल्लाह साहब हैं, साबिक सफ़ीर हैं, तजिया निगार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले फरमाइएगा सर, समझते हैं कि अब मज़ीद जो कि सूरत हाल है जो कि ईरान की जानिब से भी आज वाज़े तौर पर दफ्तर ख़ारजा का उनका बयान कि जी पाकिस्तान बड़ा अहम सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, मगर उसके साथ साथ कतर और दीगर दोस्त ममालिक जो भी हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो है अभी तक मुज़ाकराती टेबल पे जो है दोनों ममालिक बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। जिन बातों का आपने जिक्र किया है या जिन तजावीज़ और उनका जो रिस्पॉन्स आया है उसका आपने जिक्र जो किया है इशारतन, उससे तो ये पता चलता है कि हार्डन्ड हो गए हैं स्टांसेस और नैरेटिव, और ये जंग है ना, लगता है कि ऐसे ही रहेगी, स्टेलमेंट के सूरत में रहेगी। और पॉसिबल जिस तरह अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो सोच सकते हैं हमला करने के बारे में। ये अगरचे मुमकिन नहीं है 4-5 दिनों में जो है ना, लेकिन ये मुमकिन हो सकता है जब वो चाइना से वापस आए, और चाइना में वो बातचीत इस मसले पे भी होगी और खुल के होगी। लेकिन ना ये सोचना कि जी चाइना और अमेरिका मिलके कोई अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे जो मेजर पावर्स की या सुपर पावर्स की जो है ना अंडरस्टैंडिंग है, और उसको बाद में सेल कर लेंगे तो ईरान, वो मेरा ख्याल बहुत नामुमकिनात में से एक बात नजर आती है मुझे। तो मुझे तो यही लगता है कि ये स्टेट है ना ऐसे थोड़ी देर और चलेगी, क्योंकि दोनों जी के जो तजावीज़ थी, और अब टोटली ईरान को का जो रिस्पॉन्स आया वो टोटली है ना उसको अनएक्सेप्टेबल है। और वो ये समझते हैं, उन्होंने और बातें खुल के की ही हैं जिसको और नेगेटिवली लिया गया है, ईरान में लेना भी चाहिए। अब ना दोनों कब ब्लिंक करते हैं, कहाँ तक मुआशियत उनकी बर्दाश्त करती है। अमेरिका का नुकसान थोड़ा हो रहा है बनिस्बत ईरान के, ज्यादा तो मसले हमारे कंट्रीज के पैदा हो रहे हैं, में जो लोग हैं उनमें उनमें ये पैदा हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब कुछ देर दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किस्म का तो डिसीजन करना नहीं है, और उनकी टीम में लॉयल्टी पे जो है लोग हैं वही मौजूद हैं जो उनकी से में हाँ मिलाते हैं। तो उनको थोड़ा सा लीवेज हासिल है, और इधर क़यादत थोड़ी सी मजबूत हो गई है, तो इसमें ईरान की क़यादत में ठहराव आ गया है और वो जरा सख्ती की तरफ उभर आए हैं। लेकिन वो कहाँ तक उनकी सख्त माशी तौर पे वो कहाँ तक इसको बर्दाश्त कर पाएंगे, वो कुछ लोग कहते हैं कि 4 महीने 6 महीने तक वो सह सकते हैं इस तरह के ब्लॉकेड को, क्योंकि बिल्कुल। नुकसान तो उनका भी बहुत, और पाकिस्तान ने लैंड रूट दे दिया है, लेकिन स्टिल उससे वो भी मुश्किल है, वो भी रोका जा सकता है। अभी डिफेंस है ना मिनिस्टर्स की मुलाकात ब्रिटेन और फ्रांस के जरिए से हो रही है, जिसमें और लोगों को भी बुलाया जा रहा है, और वो भी सोच रहे हैं कि ये हॉर्मस को कैसे खोला जाए और उसके लिए क्या मिल। मियाँ साहब साथ ही रहेगा। फ़ारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड दिफ़ाई तजिया निगार हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है
बदस्तूर वो वैसे की वैसे ही है, मगर मज़ीद इसमें जो है शिद्दत आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात से लग ऐसे रहा है कि वो कहीं न कहीं कार्रवाई का सोच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त नेतन्याहू के बयानात, इसराइल का प्रेशर, फिर दूसरी जानब से प्रेसिडेंट ट्रंप के आज का बयान कि जी जो ये जो क़यादत है वो उस लेवल की नहीं है जिससे जो है बातचीत की जाए या जो उनके नुकात हैं उस पर अमल किया जाए। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जनाब जनाब आ रही। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, एक बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है, अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टन है। तो क्या आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो हर 3-4 दिन के बाद जब भी कोई डेवलपमेंट होती है वो अपनी पोजीशन वो चेंज करते हैं। कहाँ एक तरफ वो लग रहा था कि बहुत कीन है कि बस जी जल्दी से जल्दी मुझे फेस सेविंग एग्जिट मिले अमेरिका को ताकि हम इस जंग से निकलें। फिर जब ईरान ने 1-2 मरतबा प्रपोजल भेजे वाया पाकिस्तान और पाकिस्तान ने भी अपना एक रोल अदा किया बीच में कि मामला किस तरह सुलझ जाए, लेकिन आप देखें कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनके प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट कर दिए। और आज मैं सुन रहा था कि ईरान ने फिर एक अमेरिकन वॉरशिप जो है उसको टारगेट किया और 3 दिन पहले तो उनकी यूएई के साथ बड़ी ठीक ठाक झड़प जो है वो भी हुई। यूएई को भी उन्होंने बड़े सख्त मिसाइल जो है वो अटैक किए। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई इस वक्त किसी को मालूम नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो क्या सोच रहे हैं। ईरानियन जो है वो बिल्कुल उन्होंने टाइम गेन किया हुआ है, वो पेशेंटली बिल्कुल अपने प्रपोजल जो है वो दे रहे हैं सख्ती के साथ, चाहे अमेरिका माने या ना माने। अब लेटेस्ट खबर यह है कि 13-14 को चीन की विजिट ट्रंप की कंफर्म हो गई है। जैसे पहले भी हम सुनते थे, लेकिन अब तो चाइनीज ने खुद भी कंफर्म किया है, तो वो 2-3 दिन बाद जाएंगे। बस सर वो चीन चाइना जा रहे हैं, कंफर्म भी हो गई है, मगर उसके साथ साथ नेतन्याहू का बयान कि वो जंग खत्म करने से इनकारी है, तो कहा जाए कि ये भी प्रेशर है नेतन्याहू यानी। हाँ, देखिए बात यह है कि समझने की कोशिश करें कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते भी हैं कि किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट हो जाए, वो एक पेज का मेमोरेंडम जो बना था वो ब्रॉड किस्म का वो साइन भी हो जाए, लेकिन इसराइल जो है और जो एक्सट्रीमिस्ट सेहोनी कुव्वतें हैं जिनका बड़ा इन्फ्लुएंस है व्हाइट हाउस पे, और फिर यूएई हो गया, इंडिया हो गया, ये पूरे जो नेक्सस है ये नहीं चाहते कि ये एग्रीमेंट हो। ये चाहते हैं कि ईरान के साथ जंग जो है वो जारी रहे और ये चाहते हैं फिर इसी तरह ईरान के जो वो कह रहे हैं कि जी तो नेतन्याहू के जी न्यूक्लियर के जो एनरिचमेंट पूरा मटेरियल है वो तो फिर फिजिकली जाके लेना पड़ेगा। तो मैं इसराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि वो कि यहाँ पीस एग्रीमेंट हो। वो उनके अपने डिजाइन्स हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, और मुसलमानों को मारना, ईरान की कुव्वत को बिल्कुल खत्म करना, जो कि मेरा ख्याल है शायद अब अमेरिका के नहीं है, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से निकल जाए। लेकिन आज ये भी डेवलपमेंट है कि 2-3 जगह पे ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 2 या 3 घंटे के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो है चीन जाते हुए इस्लामाबाद रुकेंगे। तो प्रेसिडेंट क्लिंटन की याद ताज़ा होगी मुशर्रफ के दौर में जब वो आए थे और उन्होंने आके उस 5 घंटे में रहे, और बल्कि उस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी कौम से अगर 2 से 3 घंटे जो बड़ी खबर है, अहम खबर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चीन जाते हुए पाकिस्तान रुक सकते हैं, इस्लामाबाद आ सकते हैं, तो कहा जाए कि चाइना से बात करने से पहले वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो सालिसी का किरदार अदा कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान, उनको भी एतमाद में लेना चाहेंगे कि जो है हम कोई फैसला करने जा रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है जो कुछ उन्होंने फैसले करने वो जा रहे हैं, जो उनके इरादे हैं वो उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान की टॉप सिविल मिलिट्री लीडरशिप के साथ आई एम श्योर उन्होंने वो शेयर कर दिए हैं। और ये तो एक किस्म का गुडविल विजिट होगा पाकिस्तानी लीडरशिप को, एक किस्म का शुक्रिया अदा करना कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है 1.5-2 महीने, और देखिए मैं चाहे बेशक 3 घंटे के लिए मैं आया हूँ इस्लामाबाद, मेरा स्टॉप ओवर है। उन्होंने जाहिर बात है कुछ मीडिया के सामने तारीफी कलमात बोलने पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप के, पाकिस्तान के रोल को जो है उसको उन्होंने सराहना, उसकी तारीफ करना है। उसके बाद वो चीन जाएंगे, और खबर ये भी है कि शायद मैं जो पढ़ा था कि 2-3 जगह पे कि शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी चीन जाए, वहां पे भी अच्छी सबकी बैठक हो वहां पे, लेकिन बहरहाल वो कंफर्म नहीं है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये उनकी जो विजिट होगी ये प्योरली पाकिस्तान ने जो बोर्ड ऑफ पीस में उनके नोबेल पीस प्राइज के लिए उनको जो बार बार पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है, तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की लीडरशिप को एक किस्म का शुक्रिया अदा करने आ रहे हैं अब तक जो पाकिस्तान की लीडरशिप ने रोल तो अदा सर किया। मियाँ साहब की तरफ जाऊंगा। मियाँ साहब समझते हैं जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं बड़ी अहम है कि अगर वो पाकिस्तान से होते हुए जा रहे हैं चाइना, तो चाइना के वापसी के बाद कोई प्रेसिडेंट ट्रम्प हमले का फैसला कर सकते हैं, या जो है कह सकते हैं कि दोस्त ममालिक यानी कि चाइना से भी वो इस बात पर जो है बात कर सकते हैं कि जी हमने तो बहुत कोशिश की, पाकिस्तान ने की, आपने की, मगर ईरान मानने से इनकारी है, तो अब हम मजबूरन हमले की तरफ जा रहे हैं। देखें, एक पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान से होते हुए जाएंगे। ये जो दौरे होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के, ये इतने सडन और इतने अनशेड्यूल्ड नहीं होते। जी क़यामत वाली बात आ जाए, ये उनके लिए क़यामत वाली बात नहीं है। और पाकिस्तान एक सालसी है और वो दोस्त है और उस तरह की सिचुएशन में नहीं है कि वो दे। अब क्लिंटन की बात करते हैं, वो इंडिया से आए थे, मैंने उसको एक जूनियर लेवल पे उस दौरे को हैंडल किया हुआ, फॉरेन सेक्रेटरी का मैं डायरेक्टर था। मुझे पता है कि उसके लिए भी कितनी है ना तको-दौ करनी पड़ी। तो मैं नहीं समझता, मेरे नज़दीक ये मुश्किल है ना या नामुमकिन बात सी है जो इन्होंने प्रपोजल दिया है, या जो भी है ना इनके रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बात कही। जी अब ये कि जंग करने का जो हमला दोबारा करने का है, वो ट्रंप साहब ने हमसे तो पूछ के नहीं करना, ना ही उन्होंने चाइना से पूछना है। ये तो उनका अपना जाती है ना होगा, वो जिस वक्त भी चाहेंगे वो कर देंगे। और वो इसका इयादा तो हर वक्त करते रहते हैं, आज की स्टेटमेंट में भी किया है। आपने उसकी नेतन्याहू की इंटरव्यू की बात की है, वो तो कहता है कि बहुत सारी चीजें अभी करने वाली हैं वहाँ ईरान में। अगर उन्होंने डिग्रेड कर दिया, लेकिन वो तो मिसाइल की भी बातें कर रहा है, वो तो न्यूक्लियर की भी बातें कर रहा है, फिर और बहुत सारी बातें कर रहा है। तो अब न ये सारी चीजें अगर मिल मिला के उधर ही जा रही है। मगर आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान से जो है ना पूछ के जंग करेंगे, ना चाइना से पूछ के करेंगे, मगर जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प पाकिस्तान भी जो कह सकते हैं कि जो ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि शायद वो फारूक हैदर साहब के पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं और पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा करें, मगर वो भी आपको लग रहा है कि नहीं आएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि वो चाइना तो जा रहे हैं, मगर जंग का भी आगाज़ वो कभी भी किसी वक्त भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प है, और इसी तरह वो कभी भी पाकिस्तान आ सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उससे तो कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। कम से कम ये तो है कि फारूक हैदर साहब, आप फारूक हमीद साहब, आपकी बात से कम इस बात से तो इत्फाक है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प है सर, वो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब आपका, दफ़ा तज़यनगार मियाँ ज़नाउल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मेरे प्रोग्राम के लिए। तय है कि फैसले में आज कोशिश की कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा दुनिया के फ़ैसले हो रहे हैं और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की इकनॉमी, माशियत और महंगाई के फ़ैसले, जो कि इस वक्त जो है सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी से लेकर आम लोगों तक यही सोच एक ही है कि जी महंगाई हो रही है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और किस तरह से जो है इस से जो है निजात मिल सके आम लोगों को। कल तक आफ्ताब मुगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।